जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप भाग्य गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो पूर्वांत अंकल का सत्संग है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली है कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्लीज़ सत्संगत जी बिना स्किप किए बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। साथ संगत जी। संगत जी मेरा नाम पूर्वांत है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं पहले गुरु जी का अनंतम शुक्राना करता हूँ कि उनकी असीम कृपा मुझ पे हुई, मेरी फैमिली पे हुई। लख लख शुक्राना। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी बहुत टाइम से मैं चाह रहा था कि मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करूं, पर वो कहते हैं ना, जब तक गुरु जी की इच्छा, गुरु जी की मर्जी, उनकी कृपा नहीं होती तब तक हम कोई भी शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाते। तो आज गुरु जी की कृपा, गुरु जी की इच्छा, गुरु जी की मर्जी हुई तभी हम अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रहे हैं। तो कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा साथ संगत जी, और गुरु जी महाराज आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं गुड़गांव में रहता हूँ और मैं गुरुजी महाराज से 2016 में जुड़ा था। उस टाइम मैं अपनी जॉब को लेके बहुत परेशान चल रहा था। वो काफ़ी मतलब मेरे लिए स्ट्रगल भरा टाइम था। बहुत स्ट्रगल भरी लाइफ चल रही थी। काफ़ी परेशानियों का सामना मैं उस समय लाइफ में कर रहा था। और वो कहते हैं ना संगत, कभी कभी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है जब आपको दूर दूर तक आपकी हेल्प करने वाला कोई भी नज़र नहीं आता। मेरे साथ के जितने भी मेरे फ्रेंड थे सब बहुत अच्छी अच्छी जॉब कर रहे थे, अच्छी अच्छी पोजीशंस पे थे, और पढ़ाई करने के बाद उनकी किस्मत उनको साथ दे रही थी। बट मैं ही एक ऐसा था जिसकी ना तो किस्मत साथ दे रही थी और ना ही कहीं और से सपोर्ट मिली और ना ही संगत जी फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिली। तो पढ़ाई ख़त्म होने के बाद मैंने बहुत जगह ट्राई किया, बट कहीं भी संगत जी नई सिलेक्शन हो रहा था। और जब सिलेक्शन नहीं हुआ बहुत टफ़ टाइम मेरे पास आ गया। तो उस टाइम मैं संगत जी कुछ एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास, बाबा के पास भी गया, उनको भी पूछा। तो उनका यही कहना था कि कुछ बाधाएं हैं, बहुत जल्द अच्छी जॉब लग जाएगी, बहुत अच्छी नौकरी लगेगी, बट कब लगेगी, मैं उनसे यही पूछता था। वो कहते थे ये करो वो करो, वो भी मैंने किए कुछ उपाय, बट नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा और कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ। और कहीं दूर दूर तक संगत जी हेल्प की नज़र नहीं आती थी। होता है ना कि मतलब एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड की जॉब लगवा दे या कोई जानने वाला, कोई भी नहीं, कोई भी। मतलब कंपटीशन इतना हाई था, कोई भी नहीं चाहता था कि हमारे लेवल तक कोई पहुँचे। तो मेरी मौसी जी हैं जो गुरुजी को मानती हैं, और उन्होंने संगत जी मेरी मम्मा को पहले भी गुरुजी के बारे में बताया था, बट मेरे पापा जो हैं वो गुरुजी को नहीं मानते हैं। तो इस कारण संगत जी हम लोग भी नहीं मानते हैं। तो हमारा विश्वास बहुत कम था गुरुजी में। तो फादर को पसंद नहीं था कि मतलब हम किसी गुरु को बनाएं या गुरु को माने। तो मम्मी भी कभी मौसी की बातों को उन्होंने सीरियस नहीं लिया, बट सुना, बट सीरियस नहीं लिया। बट वो होता है ना कि जब आपकी कॉल आती है गुरुजी की तरफ से तो आप अपने आप को रोक नहीं पाते, आप जाते ही जाते हो। और वही एग्जैक्ट संगत जी हुआ। और गुरुजी की कॉल आ रही थी
बट हमारा ही बैड लक था जो हम नहीं जा पा रहे थे उस टाइम। बट संगत जी देखिए, गुरुजी की ऐसी कॉल आई कि मैंने जाने का निश्चय किया। और मेरी मदर का मेरे पास एक दिन कॉल आया और मेरी मदर मुझे कहती है कि तू वहाँ क्यों नहीं जाता जहाँ शालिनी मौसी बता रही है गुरुजी के पास। तो मैंने कहा मैं सोच तो काफ़ी बार रहा हूँ। तो मेरी मदर कहती है तो सोच मत, तू वहाँ होकर तू आ। तो मदर के कहने से मैं संगत जी पहली बार गुरुजी के दरबार पहुँचा। और वहाँ पे पहुँच के संगत जी, जैसे सभी के एक्सपीरियंस होते हैं, मेरा भी एक्सपीरियंस कुछ अलग ही रहा। अच्छा लगा, शांति थी, सुकून था। और गुरुजी के दरबार में जाके ना मैं बिल्कुल भूल चुका था कि मैं किस लिए आया हूँ, क्यों आया हूँ, कुछ मुझे याद नहीं था। और संगत जी बस वहाँ जाके माथा टेका, अच्छा लगता था, शांति मिलती थी। लगता था कि दुनिया से हट के चीज़ें हैं, दुनिया से हट के जगह है, हट के मंदिर है। तो बड़ा मतलब रिलैक्स फ़ील मैं वहाँ करता था, लंगर करता था, घर आ जाता था। तो मम्मी ने पूछा, मैंने उनको बताया कि अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। बट हाँ, ये है कि मन में जो उथल-पुथल रहती थी ना, वो कहीं न कहीं ठहराव-सा था मेरी लाइफ़ में। ऐसा ठहराव था कि मतलब जैसे शांति, जिसे कहते हैं ना जीवन में शांति की तलाश, सुकून की तलाश, वो थी। बट जॉब कहीं नहीं लगती थी। ऐसे ही जाते-जाते हो गए संगत जी 6 महीने। फिर मेरा मन किया, मैंने कहा वो ट्रस्ट तो था नहीं गुरुजी पे, पर अच्छा लगता था इसलिए जाता था, शांति सुकून के लिए। फिर जाते-जाते हो गया काफ़ी टाइम, तो मन में आया यार गुरुजी तो कुछ कर नहीं रहे, गुरुजी तो कुछ सुन नहीं रहे, क्या फ़ायदा? वहाँ जाता हूँ गुड़गाँवा से बड़े मंदिर और कुछ भी नहीं हो रहा। और क्या फ़ायदा इतने मंदिरों के धक्के खाने से, बैठ के आ जाता हूँ, ठीक है मुझे अच्छा लगता है बट बेकार है। वो मन में संगत जी ये थॉट मेरे अंदर आया। वो कहते हैं ना कि जब इंसान को पॉजिटिविटी आती है तो नेगेटिविटी उसके साथ चलती है। तो पॉजिटिविटी आप पे इतनी जल्दी हावी नहीं होगी जितनी जल्दी कोई नेगेटिविटी ऐसे हावी हो जाती है कि आपको जो है सोचने समझने की क्षमता आपकी उस टाइम ख़त्म हो जाती है। और वही कुछ एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ। तो सोचने समझने की जो मेरी क्षमता थी वो ख़त्म हुआ और मेरे को लगा गुरुजी के पास जाना बेकार है। एक नेगेटिविटी जो है मेरे ऊपर हावी सी हो गई और मैंने गुरुजी के दरबार जाना बंद कर दिया। जब मैंने बंद किया तो संगत जी फिर से वही माइंडली मतलब चीज़ें होने लगी। माइंडली फिर वही सब चीज़ें, दिमाग में टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होने लगा, बहुत ही ज़्यादा होने लगा। उसके बाद संगत जी चलो ख़ैर, और फिर मैं जॉब की ट्राई में था, तलाश कर रहा था। इधर फैमिली की तरफ से भी थोड़ी-सी प्रॉब्लम चल रही थी। पापा गुस्सा करते थे कि कहीं जॉब नहीं ट्राई कर रहा, कहीं कुछ नहीं कर रहा। ऐसे ही फादर भी बहुत गुस्सा किया करते थे। फिर संगत जी क्या हुआ एक दिन कि मैं ऐसे ही मतलब बैठा हुआ था कहीं पे, पार्क वगैरह में शांति के उससे, तो मुझे एकदम से एक फ्रेग्रेंस टाइप की आई। बहुत तेज़ खुशबू सी आई, बहुत तेज़। जबकि संगत जी उस पार्क में कहीं कोई दूर-दूर तक खुशबू का कोई वो ही नहीं था, गुलाब के फूल नहीं थे, कहीं कोई झरना नहीं था। मतलब ऐसी खुशबू आई, सिर्फ़ घास ही घास उग रही थी, वो भी सूखा-सा पार्क था। अचानक से वो गुलाबों की खुशबू आई और मैं एकदम से मंत्रमुग्ध हो गया। और मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे ना आवाज़ दे रहा है। कोई मुझे आवाज़ दे रहा है और वो आवाज़ मैं आज तक नहीं समझ पाता हूँ कि वो आवाज़ कैसी थी, कैसी नहीं थी साथ संगत जी। लेकिन मुझे लगता है कि वो कोई मुझे ऐसे आवाज़ दे रहा है अपनी ओर खींचने वाली। संगत जी बट मुझे समझ ही नहीं आता आया कि वो आवाज़ कैसी थी। और संगत जी मैं क्या काम करता हूँ, मैं फटाफट से उठता हूँ और अपनी बाइक की चाबी लगाता हूँ और संगत जी बड़े मंदिर की तरफ चल देता हूँ। और बड़े मंदिर की तरफ ऐसे चलता हूँ जैसे कि कोई मेरा हाथ पकड़ के मुझे पैदल ले गया है। देखो संगत जी मुझे बिल्कुल उस टाइम होश नहीं था। मैं आज भी इस चीज़ों को सोचता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ कि उस टाइम मुझे बिल्कुल होश नहीं था कि मैं बाइक चला रहा हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे अपनी फ्रेग्रेंस में मंत्रमुग्ध करके और मेरा हाथ पकड़ के बड़े मंदिर की ओर ले जा रहा है। बड़े मंदिर पहुँचने के बाद संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं वहाँ पहुँचा तो अद्भुत ही चीज़ें वहाँ मुझे लगी, अद्भुत।
बहुत अद्भुत, एक से एक बढ़कर अद्भुत चीज़ें वहाँ मुझे लगी और ऐसा लगा जैसे कि मैं खुद नहीं, कोई लेकर आया मुझे। बैठा और लंगर प्रसाद किया, मन परेशान था, शांति मिली और फिर उसके बाद जब मैं बड़े मंदिर से दर्शन करके बाहर निकला, तो एकदम से माइंड में आया कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा? देखिए संगत जी, कितनी बड़ी बात है, जब तक मुझे कोई रियलाइज़ नहीं था। उस दिन पहली बार गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया था। ब्लेस तो वो मुझे कर चुके थे, लेकिन उस दिन गुरुजी ने मेरा कल्याण किया था, जब गुरुजी मुझे वहाँ से लेकर आए। तो मैं कहता हूँ चलो कोई नहीं, अब आ ही गया हूँ तो ठीक है। तो जाता हूँ संगत जी घर में। जाते-जाते संगत जी मेरे एक फ्रेंड का कॉल आता है मुझे। एक फ्रेंड जो था मेरा, देहरादून रहता है, उसका मुझे कॉल आता है। तो संगत जी उस टाइम मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ। मैंने कहा यार बड़ी टाइम बाद ये कॉल किए इसने। तो मैं उसको बोलता हूँ भाई आज कैसी याद आ गई, 3 साल बाद तू कॉल कर रहा है। तो कहते हैं यार बस ऐसे ही तेरा नंबर दिखा और मैंने तुझे कॉल कर लिया, और क्या चल रहा है लाइफ में। 2-4 हमारी बातें होती हैं, वो अपने बारे में बताता है, मैं भी बताता हूँ। मैंने कहा यार परेशान चल रहा हूँ, जॉब कहीं लग नहीं रही है, इतने फॉर्म भर दिए और कुछ भी नहीं हो रहा है। तो वो कहता है यार पुलिस की भर्ती निकली हुई है और लास्ट डेट 28 तारीख है, तू फॉर्म क्यों नहीं भरता है? तो मैंने कहा यार अब मैंने तो कोई तैयारी नहीं करी है, ऐसे कैसे पॉसिबल है एकदम से। वो मुझे सारी डिटेल समझाने लग जाता है। अब देखिए संगत जी मेरा माइंड क्या करता है, मैं कहता हूँ अरे यार यही सही है। और गुरुजी की कृपा से संगत जी मैं नेक्स्ट डे जाके सिर्फ ये समझ लीजिए शायद 8 या 10 सीटें बाकी थी उस टाइम पे, 8 या 10, और मेरे पहुँचते-पहुँचते सिर्फ संगत जी 2 सीटें रह गई और मेरे और आगे पहुँचते-पहुँचते 1 सीट रह गई। अब मैंने कहा यार चांस गया, लक ख़त्म, अब चांस नहीं है। आप बिलीव नहीं मानोगे संगत जी कि वो 1 सीट मुझे मिल गई जब मेरा लिस्ट में नाम आया। अब तो संगत जी जब मेरा लिस्ट में नाम आया मैं तो हैरान, बहुत ज़्यादा हैरान। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है? संगत जी ट्रेनिंग वगैरह हुई, सब कुछ हुआ और आप बिलीव नहीं करोगे कि मतलब उस समय तक भी ये एहसास नहीं था कि गुरुजी की कृपा रही है, ये गुरुजी ने सब करवाया है। और संगत जी जॉब मेरी लग गई। जॉब मेरी लगी और मैं दिल्ली पुलिस में हूँ। तो मेरी जब जॉब लग गई तो उसके बाद संगत जी मेरा मन किया कि मैं गुरुजी का शुक्राना करूँ, और मैं अपनी बाइक जो है उठाता हूँ और अपनी ड्यूटी ख़त्म होने के बाद गुरुजी का शुक्राना करने जाता हूँ। वहाँ माथा टेकता हूँ, शुक्राना करके जब घर वापस आता हूँ और जब लेटता हूँ तो एकदम से मेरी आँख लगती है, मुझे एक ड्रीम आता है। उस ड्रीम में गुरुजी ने मुझे वो सारी चीज़ें रिमाइंड करवाई जो मैंने करी। जैसे गुरुजी के साथ जाना, पैदल जाना, फ्रेग्रेंस आना, कल्याण करना, वो सब गुरुजी ने एक बार फिर से रिमाइंड करवाया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब उठा तो मैं सब समझ गया कि गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की मेहर है। तो ऐसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया और ऐसे गुरुजी ने मुझे जॉब दिलवाई। तो वो कहते हैं कि गुरुजी के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, और गुरुजी के यहाँ अगर देर हो रही है तो हमें अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए। गुरुजी ने मुझे यही समझाया कि अपना विश्वास मत खो। अगर तुम्हारा विश्वास हिलता भी है, डुलता भी है, तो उस समय गुरुजी आपको संभालने के लिए होते हैं। जैसे मेरा विश्वास हिल गया था कि नहीं अब नहीं जाना, लेकिन खुद गुरुजी मुझे लेने आए। संगत जी वो महसूस करने वाला पल था कि गुरुजी ने मुझे कैसे मतलब फ्रेग्रेंस करवाई, मतलब महसूस करवाई कि मैं साथ हूँ, और कैसे गुरुजी मुझे अपने साथ ले गए ये भी गुरुजी ने एहसास कराया। तो मेरा कहने का मतलब संगत जी यही है कि आप अकेले नहीं हो, आप अकेले नहीं हो, आपकी फैमिली कोई अकेली नहीं है, आपके बच्चे अकेले नहीं हैं, क्योंकि आप लोगों के साथ गुरुजी महाराज हैं। और साथ संगत जी जिसके साथ गुरुजी महाराज होते हैं उनका कल्याण तो निश्चिंत है।
आज नहीं तो कल होना ही होना है। जो मेरे फ्रेंड्स संगत जी मेरा मज़ाक उड़ाया करते थे, जो मेरी फैमिली में मेरे फादर जिन्होंने आज तक मुझे किसी लायक ही नहीं समझा है, आज वो लोग खुद कहते हैं कि हाँ, कुछ तो मतलब चीज़ें करके दिखाई गई। लेकिन संगत जी मैं भली-भाँति जानता हूँ कि ये सब मेरे गुरुपा ने किया, ये सब मेरे गुरुजी ने किया। बाकी मुझे इतना पता है सत्संगत जी कि बिना गुरुजी की मर्ज़ी के हम बेकार हैं। मैं बता नहीं सकता संगत जी, मैंने गुड़गाँव में एक रूम ले रखा था। उसका किराया निकालने तक के लिए मुझ पे पैसे नहीं हुआ करते थे और फैमिली में पापा से भी कितनी बार माँगूँ। उनका बस बार-बार एक ही कहना होता था कि कमाओ, लाओ, खिलाओ, करो, बस। लेकिन संगत जी वो टाइम पीरियड भी मैंने बहुत मुश्किलों से काटा और मेरे जीवन में गुरुजी आए, इसके लिए गुरुजी का बेइंतहा शुक्राना। संगत जी अभी 2022 में ही गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी एंगेजमेंट हुई और संगत जी 2023 में मेरी शादी हुई और इतनी अच्छी फैमिली मुझे मिली है। वो लोग भी बहुत फैमिली मतलब अच्छी है, इतना सपोर्ट करते हैं, इतना समझते हैं। मतलब मानो कि जिससे मेरी शादी हुई है उसको गुरुजी ने ही चुना है और गुरुजी महाराज ने ही संगत जी ऐसे इंसान मेरे जीवन में भेजा है जो मुझे समझता है, मेरी केयर करते हैं, मेरे को मतलब मेरी सारी परेशानियों को सुनते हैं और जब जब मेरे को लगता है, जब मैंने फर्स्ट सत्संग शेयर किया था तो उन्होंने ही मुझे प्रोत्साहित किया था कि नहीं आप सत्संग शेयर करो गुरुजी का। और मैं जितना गुरुजी को मानता हूँ उससे कई ज़्यादा वो गुरुजी को मानते हैं और संगत जी मतलब हम बहुत खुश हैं, हैप्पी लाइफ है गुरुजी की कृपा से और मान सम्मान गुरुजी ने जो दिलवाया है उसकी तो संगत जी जीवन में कभी मैं गिनती ही नहीं कर सकता और इतनी रिस्पेक्ट गुरुजी ने दिलवा रखी है उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना। एक अच्छा हमसफ़र, अच्छा जीवन साथी देने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। और संगत जी बस मैं यही कहूँगा कि विश्वास मत डगमगाओ जैसे मैंने डगमगवाया और बाकी सब गुरुजी पे छोड़ दो और क्या सही है क्या गलत है गुरुजी देख ही रहे हैं। अपनी तरफ से आप सबका अच्छा करो, नीवे रहो, सुकून शांति एक ही दरबार में, गुरुजी के दरबार में। और अब महासमाधि गुरुजी महाराज की आ रही है, कल महासमाधि दिवस है और देखिए मैं गुरुजी को यही कहूँगा कि गुरुजी सबको ब्लेस करना, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना, सबको अपने अंग संग रखना और आप खुद भी स्वस्थ ही रहना गुरुजी क्योंकि आपके बिना जीना पॉसिबल नहीं है। बाकी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज।